ज़ाती पसंद नापसंद पीछे रह गई, मुल्क का मफाद पहले है। फितनाल खारिज के मुकम्मल खात्मे का वक्त आ चुका। दुश्मन घात लगाकर बैठा है और दुश्मन को मुल्क के अंदर और बाहर सपोर्ट हासिल है। केपी और बलोचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है। डिजिटल महाज पर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। सूबे इदारों के साथ मिलकर निज़ाम बनाए, मिलकर इस फितने का खात्मा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अपेक्स कमेटी इजलास से इजहार ख्याल। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि अपेक्स कमेटी में अमन अमान पर बात हुई है। सब ने फैसला किया कि दहशतगर्दी कबूल नहीं, सब मिलकर काम करेंगे। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। वज़ीर आज़म ने 26 नवंबर के मामले पर अपना मौक़िफ़ पेश किया। हमारे 45 लोग आज भी लापता हैं। वज़ीर आज़म ने जवाब में कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, दहशतगर्द सरहद पार से आ रहे हैं। सरहदों की हिफाजत करना हुकूमत और इदारों की जिम्मेदारी है। 26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज 13 मुकदमात में 250 मुलजमान की जमानतें मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने मुलजमान के 5-5 हज़ार रुपये के मुचलकों पर रिहाई का हुक्म दे दिया। अदालत ने 150 मुलजमान की जमानत की दरखास्तें खारिज कर दी। थाना बनीगाला के मुकदमे में 18, थाना शहजाद टाउन 9, थाना I9 30 और थाना सेक्रेटरीट के 10 मुलजमान को जमानत मिल गई। थाना सेक्रेटरीट के 120 मुलजमान और थाना अपारा के 25 मुलजमान की जमानतें खारिज। उमर अयूब कहते हैं, हमारा बयानिया बड़ा क्लियर है। मुतालबा है कि बानी PTI समेत तमाम कारकुनान को रिहा किया जाए। 9 मई और 26 नवंबर कमीशन के बारे में हुकूमत को बताया है। हमने ये भी कहा है कि बानी PTI तक हमारी सारी रसाई होनी चाहिए। बानी PTI पे कोई केस नहीं बनता। बानी PTI गैर कानूनी तौर पर जेल काट रहे हैं। मुल्क में आईन कानून नहीं होगा तो यही कुछ होगा। बताएं, पाकिस्तान कहाँ तरक्की कर रहा है? गैस तो क्या, यहाँ से अनाज भी गायब हो चुका। खालिद खुर्शीद के साथ ज्यादती हुई, सियासतदान इकट्ठे हों तो समझदारी की बात करें। सबसे अहम जमहूरियत है, जमहूरियत में एहतजाज का हक हासिल है। मैं मिलिट्री कोर्ट्स को नहीं मानती। सिविलियंस का फैसला सिविल अदालत में ही होना चाहिए। मैं खालिद खुर्शीद के साथ ज्यादती हुई, सियासतदान इकट्ठे हुए हैं तो समझदारी की बात करें। सबसे अहम जमहूरियत है, जमहूरियत में एहतजाज का हक हासिल है। मैं मिलिट्री कोर्ट्स को नहीं मानती। सिविलियंस का फैसला सिविल अदालत में ही होना चाहिए। मुल्क में गरीब मर गया है। हम सब सियासी और समाजी तौर पर मर चुके हैं। बताएं, हम अगली नस्ल के लिए क्या छोड़ कर जा रहे हैं? इंक्वायरी कराएं, हमसे गलती हुई तो हमें सजा दें। डॉक्टर यास्मीन राशिद की भी झूठ बोलना PTI का वतीरा है। 9 मई में रिहाई पाने वालों का आज भी वही अंदाज है। अगर ऐसा ही रहा तो 9 मई बार बार होगा। बानी PTI कभी किसी गुनाह पर शर्मिंदा नहीं हुए। माफ़ी उसे मिलती है जो माफ़ी मांगता है। बानी साहब जेल में देसी मुर्गे और ड्राई फ्रूट खाते हैं और अब न जाने कौन सी सहूलत चाहिए। मरियम नवाज इंतकामी सियासत पर यकीन नहीं रखती। उनकी किताब में सिर्फ लफ्ज़ मेरिट है। अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से चीन की वज़ीर आला सतह के वफ्द की मुलाकात। वक्त में जैंगडो जनरल के कोऑर्डिनेटर बराए ICT हब और डिप्टी CEO हुआवे मिस्टर योन शामिल। चैंगडो की $700 मिलियन की इन्वेस्टमेंट पर रजामंदी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने उसूली तौर पर मंजूरी दी। चैंगडो हुकूमत के ताउन से ई-टैक्सी सर्विस का जल्द आगाज होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि चीन के ताउन से पंजाब को सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर बनाना चाहते हैं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि बानी PTI एतमाद के झूठ बोलते हैं और यू टर्न लेते हैं। पेशावर में बल्दियाती नुमाइंदों पर लाठी चार्ज की मजम्मत करता हूँ। इनके लिए गवर्नर हाउस में कन्वेंशन करवाऊंगा। खुर्रम में अद्वियात और गजा की किल्लत है।
1 करोड़ की अद्वियात भिजवाई हैं। पंजाब और सिंध का शुक्रिया अदा करता हूं, उन्होंने सपोर्ट किया। मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए दुआ ही कर सकता हूं। पाकिस्तान ने 2 साल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल रंग मंदूब के तौर पर जिम्मेदारियां संभाल ली। पाकिस्तान के एडिशनल मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सलामती कौंसिल में पाकिस्तान का परचम लगा दिया। खिताब में आसिम इफ्तिखार बोले कि गैर मुस्तकिल रुकनीत पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार रियासत है और आलमी अमन का दाई है। आलमी तनाज़ात का हल के लिए कलीदी किरदार अदा करेंगे। सलामती कौंसिल में भी किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट मंदी के बाद मस्बत रुझान। स्टॉक मार्केट में 1,17,000 की सतह पर वापस। 100 इंडेक्स 500 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,17,318 की सतह पर ट्रेड करने लगा। कारोबार के रोज के दौरान इंडेक्स में 1200 से ज़ायद पॉइंट्स में कमी देखी गई। इंडेक्स में 1,15,000 की सतह पर चला गया और इंटरबैंक में डॉलर 9 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपए 55 पैसे में फरोख्त। FIA की बड़ी कार्रवाइयाँ। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस बदनाम ज़माना स्मगलर्स खुर्रम शहजाद उर्फ खुर्रम सनियारा और निसार उर्फ जज्जा कानून के शिकंजे में आ गया। तर्जुमान FIA के मुताबिक खुर्रम सनियारा लीबिया कश्ती हादसे में मुलव्वस मुलजिम आलमी इंसानी स्मगलिंग नेटवर्क का अहम कारिंदा है। गिरफ्तारी के लिए कई बार छापे मारे गए मगर हाथ न आया। दूसरी जानिब निसार उर्फ जज्जा भी इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस है। मुलजिम ने शहरियों से लाखों रुपए बटोरे। बाला इलाकों में साल नौ की पहली बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। दीरबाला के पहाड़ों में रुई के गाले पड़ने लगे। लोरालाई टनल, कमराट, डोगदौरा समेत पहाड़ों पर बर्फबारी। डिप्टी कमिश्नर दीरबाला के मुताबिक लुआरी टनल में 1 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। ट्रैफिक बहाल रखने के लिए भारी मशीनरी तैनात। कश्मीर की वादी नीलम और वादी लीपा में भी बर्फबारी। गिलगित में पारा नुक्ता इंजमात से कई दर्जे नीचे गिर गया। इसराइल की गजा में वहशियाना बमबारी जारी। अरब मीडिया के मुताबिक हमलों में मजीद 63 फलस्तीनी शहीद। इसराइल का खान यूनिस में गजा के कमांड सेंटर को निशाना बनाने का दावा। शदीद सर्दी और सहूलतों के फुकदान के बायस से एक और नौमौलूद जिंदगी की बाजी हार गया। जहां बहक बच्चों की तादाद 8 हो गई। इसराइली वजीर आजम ने हमास से मुज़ाकरात के लिए वफ्द को इख्तियार दे दिया। मुज़ाकराती टीम में फौजी और खुफिया एजेंसियों के हुक्काम शामिल। और मारूफ पाकिस्तानी अदाकारा नीलम मुनीर की शादी की तकरीबात का आगाज हो गया। नीलम मुनीर ने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी रस्म की तस्वीर पोस्ट कर दी। तस्वीर में नीलम मुनीर को जर्द रंग के जोड़े में मेहंदी लगाए देखा जा सकता है। एक तस्वीर में अदाकारा अपनी वालिदा के साथ खुशगवार मूड में नजर आ रही हैं। सारिफीन और फैंस की जानिब से नीलम मुनीर को शादी के लिए नेक ख्वाहिशात और मुबारकबादों का सिलसिला जारी।